हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने के लिए रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, या क्या चाहते हैं आपसे। ओके, इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। कलेक्टिव है तो हर साइंस के लिए है, जो भी साइंस की रीडिंग देख रहे हैं। और टाइमलेस है तो जब कभी भी आप देखोगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके उस वक्त के सिचुएशन से मैच होगी। तो या चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर इस वक्त। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आएंगे तो उसे नहीं लेंगे हम। ओके, 2 कार्ड्स है। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं 5 कार्ड्स और बॉटम डेक में इस वक्त है टेम्परेंस। तो ये सैगिटेरियस एनर्जी है, धनु राशि। देखिए जो बॉटम डेक की एनर्जी मुझे देख के जो लग रहा है, मुझे लगता है आपके पर्सन और आपके बीच में इस वक्त कुछ डिसबैलेंस्ड सिचुएशन है और बहुत ही जल्द आपका सिचुएशन बैलेंस आउट होने वाला है। आपके पर्सन भी चाहते हैं सिचुएशन बैलेंस आउट करना और वही मुझे होते हुए भी दिख रहा है। वो अपना प्यार देना चाहते हैं, वो अपने साइड से जो एफर्ट्स है उसको देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और आपको अपने साइड से इन्वेस्ट करना पड़ेगा या अपने साइड से आप जो कर सकते हो वो करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच अभी तक सिचुएशंस अच्छे नहीं रहे हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा चेजिंग, रनिंग, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं। तो काफ़ी डिसबैलेंस्ड सी सिचुएशन आप दोनों की रही है। एंड नाउ मुझे लगता है टाइम है सिचुएशन बैलेंस आउट होने का। आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, आपके पेशेंस की मुझे लगता है ऑलरेडी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। एंड फाइनली आई सी देम कमिंग बैक टू ऑफर यू स्टेबिलिटी। आपके रिश्ते में मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है विद दिस टेम्परेंस कार्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 10s की एनर्जी 3 बार आई है। ओके, मैं बताती हूँ आपको क्या लग रहा है मुझे। 3 ऑफ कॉइन्स है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये एरीज, लियो, सैगिटेरियस था और फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन विद दिस क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड रहा है। ओके, सेपरेशंस हुए हैं, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन आप दोनों में हुआ है, जहाँ पे आप दोनों ने जैसे डिसाइड ही कर लिया था कि एक दूसरे की लाइफ में नहीं रहना है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना है, कांटेक्ट नहीं करना है। तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई, फीलिंग्स एंड हो गए, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ पास्ट। ओके, जहाँ पे ये पर्सन भी हर्ट हुए हैं उस सेपरेशन से और आप भी हर्ट हुए हो। सो ये कुछ अच्छा पीरियड नहीं था, हम इसे अच्छा पीरियड नहीं मानेंगे या कहेंगे। डेफिनेटली डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। इट वॉजंट ईजी। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है ना, आपके पर्सन मुझे बिल्कुल खुश नहीं लग रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैडनेस भरे माइंडसेट में है। ना तो वो कुछ अच्छा फील कर पा रहे, ना तो अच्छा कुछ सोच पा रहे हैं, ना तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पर्सन आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। सिचुएशंस चाहे आप दोनों के बीच जैसे भी हो, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू गिव यू अ स्टेबल रिलेशनशिप। वो जो भी करते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आने के लिए ही करते हैं।
बट मे बी कुछ ऐसी बातें हो जाती है आप दोनों के बीच में जो रिश्ते को ख़त्म कर देती है, या पॉज लाती है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। बट दे वॉन्ट यू, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल खुशी हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं बेसिकली। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना, ये मैं एनर्जी शुरुआत से ही फील कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल चल रहा था। काफ़ी लोग तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस में भी थे, एंड आई थिंक वो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका है, वो कार्मिक सिचुएशंस एंड हो चुकी है। एंड फाइनली मुझे लगता है जिसकी वजह से आपके पर्सन भी आप अच्छा सोच पाएंगे और आप भी अच्छी चीज़ें एम्ब्रेस कर पाओगे। सो एक बेटर सिचुएशन मुझे अब आते हुए दिख रही है। ओके, उन्हें अब अपना पैशन और छुपाने की, अपने फीलिंग्स छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे विल वो काफ़ी स्ट्रांगली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे ये पर्सन आके बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं विद दिस टेम्परेंस। ओके, तो वो करना चाहते हैं टीम वर्क। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। ओके, हो सकता है वो किसी के थ्रू आप तक पहुँचे, हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू, फैमिली मेम्बर के थ्रू, किसी के हेल्प के थ्रू भी आप तक पहुँच सकते हैं, या फिर खुद पहुँचेंगे एंड दे विल वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, फिर से शुरुआत से। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं ना, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रख के इमारत क्रिएट करना, एग्जैक्टली वैसी एनर्जी मुझे लग रही है, जहाँ पे ये रिश्ते पे अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये रिश्ता दोनों का है, इस रिश्ते को मेंटेन करना, इस रिश्ते को निभाना दोनों की ज़रूरत है, बिकॉज दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। एंड लास्ट में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें मुझे लगता है जो आप चाह रहे हो इस रिश्ते में वो फाइनली आपको मिलने वाला है। फाइनली यू विल बी गिवन व्हाट यू वांट। ओके, वही आप रिसीव करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। हर कार्ड के लिए मैं क्लैरिफायर निकालूंगी इसी डेक से, एंड देखते हैं कि कौन सा कार्ड क्यों आया है और क्या एनर्जीज़ है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? व्हाई इज़ दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? देखिए, टेंस की एनर्जी बेसिकली 2 चीज़ों को दर्शाती है, एक एंड ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल एंड दूसरा बिगिनिंग ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल साइकिल। तो एक साइकिल एंड होके एक दूसरी साइकिल यहाँ पे शुरुआत हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? द मैजिशियन, जेमिनाई। एक और चाहिए मुझे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखिए साइंस तो मैंने बता दिया आपको। बॉटम डेक में इस वक्त है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में ना बहुत ही जल्द कम्युनिकेशन होगी, आपको कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी इस पर्सन की तरफ से या इस पर्सन को लेकर, जो आपको पॉजिटिविटी देगी, जो आपको हैप्पी करेगी, जो आपके लिए एक गुड न्यूज़ की तरह होगी। ओके, कुछ बहुत ही अच्छा आपको सुनने मिलेगा, या ये पर्सन की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन रिसीव होगा दैट विल मेक यू रियली हैप्पी। ये चीज़ आपको बहुत हैप्पी करेगी। ओके, बहुत ही जल्द होगा ये चीज़, हो सकता है किसी किसी के लिए 1 हफ्ते में ही हो जाए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है इसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन आया है ना, उसका मेजर रीज़न रहा है, एक तो कोई हो सकता है कि आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए सोच रहा था, सेल्फिश हो रहा था, अपने ही बारे में सोच रहा था, या आप हो सकते हो या आपके पार्टनर, इट डजेंट मैटर। आप दोनों में से कोई था जो इमोशनली नहीं सोच रहा था, अपने बारे में सोच रहा था, अपने करियर को लेकर, पैसों को लेकर। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपकी वैल्यू नहीं समझी है, मे बी उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या आप दोनों ने इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझी, एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझी।
ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है जिसकी वजह से ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई, जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। ऑल्सो मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर कार्ड, तो ये जो सेपरेशन आप दोनों में आया था इन द पास्ट, जिससे आप दोनों भी हैप्पी नहीं हो, जिसने आप दोनों को दुख ही दिया है, उसने ना आप दोनों के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। यू नो, हर मामले में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, आप दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप दोनों को अपनी पहचान क्रिएट करने में मदद की है। एंड एक चीज़ और आप दोनों को रियलाइज़ हुई होगी, या स्पेशली आपके पार्टनर को, कि वो दो चीज़ों लाइक एक ही किसी चीज़ पे फोकस करके नहीं चलेगा। अगर वो सिर्फ करियर, सिर्फ उनकी फैमिली, उनकी सेल्फिश मोटिव्स को देखेंगे तो आप खो जाओगे। नो, दे हैव अंडरस्टूड दैट। दूसरी चीज़ मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। किसी के लिए आई थिंक आपके वर्क स्पेस में शायद आप दोनों एक साथ काम करते थे, बट आपके वर्क स्पेस में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला, या कुछ डिफेमेशन हुआ है आप दोनों का, ऐसा भी हुआ है किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोग हैं जिसने आप दोनों के रिश्ते को बहुत अफेक्ट किया। अब जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कॉइन्स। तो मुझे लगता है अभी तक आपके पर्सन इस रिश्ते से भाग रहे थे, या आपसे भाग रहे थे, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी को। बट नाउ आई थिंक वो आपको फिर से पाने की जो इच्छा है, या आपको अपने लाइफ में रखने की जो एक इनकी जो विश है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है अब, बट लाइक किसी और चीज़ से। क्योंकि मुझे लगता है अभी तक ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, सेल्फिश मोटिव्स के साथ, बट उसकी वजह से शायद उन्होंने अपने फीलिंग्स को छुपाया, अपने पैशन को छुपाया, और उनके लिए वो मुश्किल हो गया टू होल्ड बैक। ओके, ये होल्डिंग बैक वाला भी कार्ड है, मे बी उन्होंने बहुत अपने आप को होल्ड बैक किया, बट नाउ दे विल ओपन अप। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। तो आपके पर्सन के अंदर ना एक माइंडसेट ऐसा हो गया उनका कि आई कैन डू एनीथिंग नाउ, मैं इस रिश्ते को चाहे वैसा मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास सारे टूल्स हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं श्योर हूँ, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, ये आपके पर्सन को और मे बी आपको भी रियलाइज़ हो रहा है विद टाइम। एंड शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो आए और इस रिश्ते पे काम करे, और तो वो भी हो रहा है। ओके, इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग नाउ, जो कि आपको यू नो यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय ऑल दिस। एंड लास्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स, उसको क्लैरिफाई कर राइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर कोई सेल्फिश मोटिव के साथ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा था, तो उनको एक चीज़ नो सच्चाई से सामना हो जाएगा उनका कि नहीं, प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, ये पर्सन भी इम्पॉर्टेंट है, आई कांट यू नो टेक फॉर ग्रांटेड, मैं इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता या ले सकती। कोई भ्रम थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो भी मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद उनको आपकी वैल्यू समझ में आई। ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग है। आगे बढ़ते हैं और ओरेकल से आपके लिए देखते हैं कि आगे इस रिश्ते में क्या बेटर होने वाला है, या क्या यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए फ्रॉम दीज कार्ड्स। चलिए देखते हैं कि क्या बेटर होगा, क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। ओके, तो ये कार्ड्स तो आए हैं, लेकिन बॉटम डेक में इस वक्त है सोलमेट्स, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, नंबर 41 अगर आपको दिख रहा होगा तो। सो ये बोथ आर सोलमेट्स, काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट्स है। ओके, एंड आई थिंक विद टाइम ना ये जो सोलमेट्स है, ये जो कन्फर्मेशन है, ये जो रियलाइजेशन है और बढ़ रहा है आप दोनों का, एक दूसरे का के लिए प्यार बढ़ रहा है, एक दूसरे के लिए एक कनेक्शन जो फील कर पाते थे वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। ओके, यू बोथ आर इन लव विथ ईच अदर। अब देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। टू द सी, जिसका नंबर है 7, बाय द बुक 11 नंबर है, और 8 है यहाँ पे नंबर कम्युनिटी। देखिए, एक बात जैसे मैंने उनके बारे में भी बोली कि उनको एक बात समझ में आ गई है, रिश्ता दोनों का है। सो यू बोथ आर गोइंग टू वर्क ऑन इट टुगेदर। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में या आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा था जो इस रिश्ते को बहुत इन्फ्लुएंस करता था,
कोई थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक ही नहीं हो सकती, हो सकता है बट इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक, मे बी कोई फ्रेंड उनका या उनके फैमिली मेम्बर थे जो उनको इन्फ्लुएंस करते थे। एंड आई थिंक आप अब समय बहुत, इट्स हाई टाइम कि आप ना इस रिश्ते के अराउंड किसी की नेगेटिव एनर्जी ना आने दें, ओके। और इस रिश्ते पे आप दोनों का ही हक है, इस रिश्ते के जो डिसीजंस है, इस रिश्ते के लिए जो भी सोचना है करना है वो आप दोनों को ही करना है, किसी और के बातों में आके कुछ चीज़ें नहीं करनी है। एंड टीम वर्क ज़रूरी है। ऑल्सो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपको लगता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, अगर ये पर्सन आपसे रीच आउट करते हैं अगले 1 हफ्ते के अंदर, और अगर आपको लगता है ये सही टाइम नहीं है, आई एम नॉट रेडी, मुझे कुछ और वक्त चाहिए टू बी विथ माई सेल्फ, कुछ चीज़ें समझनी है, जाननी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है टेक योर टाइम, ठीक है। क्योंकि जितना आप किसी के पीछे भागते हो, जितना नीडी होते हो, किसी के पीछे भीख मांगते हो ना, उतना ही ज़्यादा वो पर्सन और दूर दूर भागने लगते हैं आपसे, ओके। दिस इज़, ये एक जनरिक चीज़ है, मैंने देखी है जो होती है। तो आई वुड एडवाइज़ यू कि आपको अगर लगता है कि आपको वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए, टेक इट। अगर आपको लगता है यू आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप, देन गो फॉर इट। एंड मुझे ये भी लगता है कि देखिए, अपने कुछ बिलीव्स जो आपने बना के रखे हैं ना, उस पर रिवर्क कीजिए। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को गलत प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो जाएगा। डोंट डू इट। देखिए, इंसान बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती है, फीलिंग्स बदलती है, इंसान हर समय के साथ साथ मैच्योर भी होते जाता है, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी बढ़ती है। तो आई थिंक आपको कोई एक धारणा अपने मन में लेके आगे नहीं बढ़ना है। अगर कुछ हो रहा है किसी भी वजह से, कुछ भी हो रहा है अगर किसी भी वजह से, मुझे लगता है उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है और वो रीज़न आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप कुछ अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करिए। हमेशा ही हर चीज़ सेम नहीं होती है, कभी कभार कुछ चीज़ें होती है अलग तरीके से, लेकिन आप उसको मिसअंडरस्टैंड करते हो। सो या दैट वाज इट। अब आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है आपके रिलेशनशिप में जिसका ध्यान देना है या जो हो सकता है या जो भी है, मैंने कुछ यहाँ पे चिट्स लिखे हैं। मैं इसको रैंडमली 5 या 6 चिट्स निकालती हूँ और आपके लिए मैं रीड करूँगी, ओके। तो ये है, फर्स्ट है आपके लिए सक्सेस। तो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, डोंट वरी, ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट जो है गुड हेल्थ। तो आप गुड हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी जिसका भी हेल्थ का कुछ इशू था, आई थिंक गुड हेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो आप। नेक्स्ट है स्टेबल रिलेशनशिप। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो अब स्टेबल होने वाला है। नेक्स्ट है मूवमेंट इन अ स्टक सिचुएशन। तो अगर सिचुएशन अटकी थी, स्टक थी, तो आगे बढ़ेगी, बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। रोमांस एंड कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस पर्सन की तरफ से बहुत ही जल्द। एंड विक्ट्री विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सक्सेस कार्ड। तो डेफिनेटली जो आपने पेशेंस रखा, जो आपने इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, इट इज़ गोइंग टू गिव यू सक्सेस, इट इज़ गोइंग टू गिव यू विक्ट्री। आगे बढ़ते हैं, कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो पहला जो मैसेज है वो है, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। सो ये आपको सवाल पूछ रहे हैं आपके पार्टनर के, क्या आप उन्हें माफ़ करोगे, उनकी जो भी गलतियाँ हुई है या जो भी है। आर यू गोइंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट देम। एंड नेक्स्ट है, प्लीज़ शक मत किया करो। हो सकता है आपको शक क्या प्रॉब्लम है, आप शक करते हो या उनको हो, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। ये वक्त भी निकल जाएगा। तो जो सिचुएशंस है वो टेम्पररी है, इट विल ऑल्सो पास अवे। नेक्स्ट है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आखिरी मैसेज है, जितना प्यार तुमसे है उतना खुद से भी नहीं है। तो जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना खुद से भी नहीं करते। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, मुझे बहुत पसंद आए मैसेजेस, लव मैसेजेस। और अगर आपको भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक और मेरे लिए ढेर सारा प्यार होता है, ढेर सारा मोटिवेशन मुझे मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाऊं। और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करिएगा। नीचे जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और दूसरे और 2 चैनल्स जो हैं उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा। डेफिनेटली आपको उसके वीडियोस भी पसंद आएंगे। मेरे ही चैनल से, मतलब किसी और की नहीं है। और या कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक भी किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार वालों का, अपने लव्ड वंस का। स्टे सेफ।